हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में अपन वेवी कर्व मेथड पढ़ चुके थे, है ना। एक इलस्ट्रेशन से मैंने आपको सारे उसके पॉइंट समझा दिए थे कैसे करना है। तो एक दो एग्जांपल और लेते हैं ताकि और क्लैरिटी आएगी अपन को। ठीक है भाई। तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन है अपने सामने। तो स्टेप वन क्या था, मैंने क्या बोला था कि सभी लीडिंग कोफिशिएंट जो होंगे उनको क्या कर दो, कोफिशिएंट को पॉजिटिव कर दो। कारण क्या था उसका, ताकि सबसे राइट साइड में जो है ना, ये रियल लाइन पे जितने भी पॉइंट आएंगे सबसे राइट में इन्फिनिटी की तरफ, इन्फिनिटी रखने पे वो पॉजिटिव आएगा एक तरह से, तो मतलब हम उस पर मुंह फाड़ के पॉजिटिव का साइन लगा पाए इस वजह से, है ना। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, एक्स को भी पॉजिटिव है, यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप वन क्लियर है। स्टेप टू सबके क्रिटिकल पॉइंट। अब देखो ये कब जीरो होगा, ये जीरो होगा जीरो पे। एक्स स्क्वायर कब जीरो होगा, जीरो पे। ये कब जीरो होगा, दो पे। ये कब जीरो होगा, -5 पे। ये कब जीरो होगा, 3 पे। ये कब जीरो होगा, -2 पे। और ये कब जीरो होगा, 5/2 पे। 2x - 5 को जीरो करोगे तो x क्या आएगा, 5/2 आएगा। तो सबको अब अगला स्टेप क्या था, सभी क्रिटिकल पॉइंट्स को लाइन में लगा दें हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखो सबसे छोटा नंबर क्या, -5, तो ये आ गया -5। फिर आएगा आपका -2, फिर आएगा आपका 0, फिर आएगा आपका 2, फिर आपका आएगा 5/2, है ना, 2 और 3 के बीच 5/2 आ जाएगा, और फिर 3 आ जाएगा। बस अब क्या था, मुंह फाड़ के लास्ट में प्लस लगा दो, लगा दिया। और हमने क्या बोला था, साइन ऑल्टरनेट करते रहेंगे, बट ये देखेंगे कि वो नंबर कहां से है। जैसे ये नंबर कहां है, x - 3 से, तो इसकी जो पावर है अगर वो इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, अगर ओड है तो वो साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो 71 71 ओड है तो साइन चेंज हो गया। 5/2 कहां से है, पावर 7 है, तो ओड है मतलब साइन चेंज हो गया, माइनस से प्लस हो गया। फिर 2 कहां से है, 2 x - 2 से, पावर क्या, इवन, इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा, प्लस ही आएगा। फिर एक्स स्क्वायर, जीरो कहां से, एक्स स्क्वायर से, इवन है, अगेन साइन चेंज नहीं होगा। फिर -2 कहां से है, 60 से, अगेन साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है। और फिर अगर लास्ट में -5 यहां से है, 71, तो साइन चेंज हो गया। ठीक है भाई, ये सब ठीक है। एक थोड़ा सा चेंज कर लो क्वेश्चन में, इसको लेस देन 0 ले लो, है ना। ऐसे ही उससे भी फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसे ही कर दिया मैंने, है ना, लेस देन 0 कर दिया। हाँ, एक चीज और, जो अपन ने ये मेथड पढ़ा था, है ना, ये जो अपन करते हैं ये तभी वैलिड है जब आपका राइट हैंड साइड में 0 होता है ना, राइट हैंड साइड में 0 है। अगर नहीं होगा तो उसको लेफ्ट साइड में लाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बनाएंगे, तभी मेथड लगता है। ठीक है ना। अब देखो हमें क्या चाहिए, नेगेटिव वाला हिस्सा। तो एक तो ये वाला एक नेगेटिव इतना हिस्सा, और एक इसके पीछे पीछे का। तो आंसर क्या आएगा, -∞ से -5 यूनियन 3 से 5/2 से 3। लास्ट स्टेप अब ये था कि डिनोमिनेटर वाले जो रूट्स हैं वो तो कभी इंक्लूड होंगे नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, बट इक्वल टू 0 है तो न्यूमिनेटर वाले होंगे। तो ध्यान दो, 0 आएगा, 5/2 आएगा, -2 आएगा। अब इसमें ना तो 0 है, 5/2 है, तो 5/2 को हमने क्लोज कर दिया, और एक -2, तो -2 और 0, ये जो दो पॉइंट है ना, ये भी अपने हिस्से में आएंगे। तो यूनियन करके दो ही एलिमेंट है, डिस्क्रीट सेट में हम लिख देंगे, 0 एंड -2। ठीक है ना। इस तरह से ये आपका कंप्लीट आंसर आ जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। चलो अब अपन इसके नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो भी है ये। अब देखो कुछ लोग इसमें पता क्या करेंगे, शुरू में इस टाइम पे, है ना, गरीब बच्चा क्या करेगा, मैं आपको बता रहा हूं जो हमें नहीं करना है, क्योंकि हमने नोट्स बनाए हैं उस तरीके से। गरीब बच्चा क्या करेगा, वो बोलेगा इसको ऐसे कर दो, 3 × x + 1 + x - 1 ग्रेटर देन 0। वो कहेगा मल्टीप्लाई बाय x - 1 एंड x + 1। ये आ गया। लेकिन अब मैंने एक बात बताई थी बेटा आपको कि ये कोई क्वांटिटी है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव हमें नहीं पता। अगर ये पॉजिटिव होती तो साइन सेम रहेगा, अगर नेगेटिव होगी तो साइन उल्टा हो जाएगा। तो केस बनते हैं ना, तो हमें नहीं पता ये वेरिएबल पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है। ठीक है, ऐसे आप मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते किसी चीज से। तो तरीका क्या होगा कि सबको एक तरफ रखो, एलसीएम ले लो।
है ना, टेक एलसीएम। तो मैंने कहा x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, ऊपर बन गया आपका 3 टाइम्स x प्लस वन प्लस x माइनस वन ग्रेटर देन 0, ये बन गया आपका 4x प्लस 3 माइनस वन 2, नीचे x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0। अब देखो सभी कोफिशिएंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, क्रिटिकल पॉइंट क्या है, ये कब जीरो हो रहा है माइनस वन पे, ये कब जीरो हो रहा है वन पे, ये कब जीरो होगा, अगर आप 4x प्लस टू को जीरो करोगे तो x क्या आएगा आपका, माइनस का हाफ आएगा, तो माइनस हाफ यहाँ कहीं आएगा। सभी पॉजिटिव है इसलिए मुंह फाड़ के राइट में प्लस लगा दिया, सबकी पावर ओड है तो माइनस प्लस माइनस, आपको क्या चाहिए ग्रेटर देन 0, तो आंसर आएगा आपका x बिलोंग्स टू माइनस वन से माइनस हाफ यूनियन वन से इन्फिनिट। इक्वलिटी है ही नहीं तो इसलिए हमें कोई भी रूट्स को क्रिटिकल पॉइंट को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो जो पॉइंट्स हैं काम आते हैं। हमने जो बातें करी हैं कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे नहीं कर सकते, आप मल्टीप्लाई किसी चीज़ से पॉजिटिव नेगेटिव जब तक नहीं पता नहीं कर सकते, है ना, कैंसिल नहीं कर सकते आप ऐसे, है ना, तो वो चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चलो छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा 1/2x माइनस वन ग्रेटर देन 1/x माइनस। अब इसमें भी मैं आपको बता दूं गरीब बच्चा क्या करेगा, है ना, वो पता है क्या सोचेगा, है ना, गरीब आदमी क्या करेगा, गरीब आदमी बोलेगा अरे यार 1x माइनस वन अपॉन 2x माइनस वन ग्रेटर देन वन, ये कर दो, ठीक है। और मैं बोलूंगा ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपने बेसिकली x माइनस वन से मल्टीप्लाई करा है और आपको ये नहीं पता वो चीज कब पॉजिटिव है और कब नेगेटिव है ना, मतलब हमें पता है कब, लेकिन हमेशा वो एक साइन की नहीं है ना, x माइनस वन हमेशा पॉजिटिव तो नहीं होता कि मैं कहूँ मुंह फाड़ के कर दिया हमने, तो आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि वेरिएबल क्वांटिटी है ना, प्लस एंड माइनस दोनों साइन होंगे इसके, इसलिए हमें नहीं पता, ठीक है भाई। तो I10 बच्चा क्या करेगा, है ना, I10 बच्चा क्या करेगा, I10 बच्चा बोलेगा कि अरे सर आपने बताया तो था कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, चलो आप दोनों तरफ कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, दोनों तरफ जोड़ घटा तो सकते हो, तो मैंने दोनों तरफ 1/x माइनस वन सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मतलब बेसिकली मैं बोलता हूँ इसको इधर ले आया ट्रांसफर करके, तो बनेगा आपका 2x माइनस वन 1/x माइनस वन। भाई यहां से ये कैसे आया होगा, -1/x माइनस वन ऐड करा होगा बोथ साइड, और दोनों तरफ ऐड कुछ भी कर सकते हो, इससे इनइक्वालिटी के सिंबल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, स्थानांतरण कर सकते हो चीजों को, लेकिन कैंसिल या क्रॉस मल्टीप्लाई से सीधा नहीं कर सकते, ये हमने बताया था। नाउ टेक एलसीएम, 2x माइनस वन एक्स माइनस वन, ऊपर आ गया x माइनस वन माइनस 2x माइनस वन ग्रेटर देन 0, तो देखो ये आएगा आपका माइनस एक्स अपॉन 2x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन 0। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्या करोगे माइनस से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि हमने स्टेप 1 बोला था सभी कोफिशिएंट्स को हम पॉजिटिव बना के करेंगे सॉल्व, तो अपॉन ये बन जाएगा x अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन 2x माइनस वन। अब बेटा आपको एक बात पता है, अगर हमने इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करा है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा तो ये इसका मुंह पलट के इधर खुल जाएगा, है ना, पहले मुंह उधर खोल रखा था फिर चोंच उसकी इधर खुल जाएगी, है ना, बस इतना फर्क है। नाउ अगेन इसको सॉल्व कर सकते हो आप, इधर से मैं रब कर रहा हूं, इसको सॉल्व करने के लिए क्या, नीचे का एक रूट आएगा x बराबर 1 आएगा, यहां से x बराबर हाफ आएगा और ऊपर वाला x 0 पे 0 होगा, ठीक है। सभी पॉजिटिव में मुंह फाड़ के प्लस माइनस कर दो क्योंकि किसी की इवन पावर भी नहीं है, बस नेगेटिव चाहिए आपको 0, तो एक तो आएगा माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन हाफ से 1, ये वाला हिस्सा। अब देखो इक्वल टू 0 है तो ऊपर वाला 0 काउंट होगा, तो 0 पे हम इंक्लूड कर देंगे क्लॉस, ये आ गया आपका फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो इन एग्जांपल्स में अपन ने क्या सीखा कि आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आप ऐसे किसी चीज से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना, इन चीजों को अपन को खासकर ध्यान रखना है जो हमने नोट्स में लिखी है, ठीक है। आई होप आपको लीनियर वाले केस में तो समझ में आ गया होगा, अब क्वाड्रेटिक वगैरह हो तो कैसे डील करना है उस पर बात करते हैं, ठीक है। चलो
देखो अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चन करे हैं ना, उसमें सब में जो भी पावर वावर कुछ भी हो रहा है एक अलग बात है, उसके अंदर जो टर्म था वो एक लीनियर था, लीनियर की कुछ पावर थी, है ना। लेकिन सपोज क्वाड्रेटिक टर्म दे दिए जाए, है ना, इफ क्वाड्रेटिक टर्म आर इन्वॉल्व्ड, क्वाड्रेटिक टर्म का मतलब क्या है, अगर आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मिल जाए तो सर क्या करेंगे अपन। तो देखो अभी वैसे इस पे अपन पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अभी के लिए जो आपको नॉलेज रिक्वायर्ड है वो मैं लिखा रहा हूं, है ना, और आप उसे याद कर लें एक बार, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा बीच में, ठीक है ना। एक आध पॉइंट ऐसा होगा जो अभी हम नहीं समझा सकते, वो जब वहां पढ़ेंगे उस टाइम पे आपको ग्राफ वगैरह से या बाकी चीजों से अपन समझा देंगे, ठीक है। अभी के लिए वो याद रखें क्योंकि वो इसमें हमारे बहुत काम आने वाले हैं। तो बेटा तीन चीजें, एक तो आपने एक टर्म सुना होगा डी, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं जिसको, है ना, 10th क्लास में। डिस्क्रिमिनेंट जो होता है इसको अपन बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है भाई। अब देखो केस बनेंगे इस पे, मान लो केस 1 है जब आपका ए पॉजिटिव है एंड डी पॉजिटिव है। ए पॉजिटिव का क्या मतलब है, वही बात है, हमने क्या बोल दिया, लीडिंग कोफिशिएंट को पॉजिटिव बना दिया। तो अगर नहीं भी होगा तो अपन स्टेप 1 में माइनस से मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, लेकिन मैं दोनों केस में आपको अलग अलग बता रहा हूं। ए पॉजिटिव है डी पॉजिटिव है तो क्या होगा, ठीक है। तो इसके डी ग्रेटर देन 0 है ना, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है तो आपने सुना होगा 9th में कि इसके 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। बेसिकली उस टाइम पे ये दो फैक्टर में टूट जाएगा, दो फैक्टर में टूट जाएगा ना, तो बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हो a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। दो रूट है इसके अल्फा और बीटा, तो आप इस चीज को तोड़कर ऐसे लिख सकते हो, फैक्टराइज हो जाएगा, है ना, फैक्टराइजेशन अपन ने करा होगा। तो अगर a ग्रेटर देन 0 है और d ग्रेटर देन 0 है, a मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट लीडिंग पॉजिटिव है और d पॉजिटिव है, तो इसके दो रूट होंगे, तो ये टर्म टूट के ऐसे बन जाएगा। अब जब ये ऐसे बन जाएगा तब तो ये केस हो गया भाई, a तो हमेशा पॉजिटिव है ना, a तो पॉजिटिव, कोई नंबर है 2 है 3 है वो बाहर पड़ा हुआ है उसको छोड़ो। उसके बाद इस चीज का साइन डिसाइड तो हमें करना आता है, फिर भी कर से। मान लो अगर मैं पूछूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉजिटिव कब होगा और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी नेगेटिव कब होगा, तो अब वे भी कर से अगर आप देख सकते हो, एक रूट आएगा अल्फा एक रूट आएगा बीटा, है ना। सपोज अल्फा बीटा से छोटा है, अब ये दोनों में एक तो कोई छोटा होगा, कोई तो एक छोटा कोई एक बड़ा होगा, जब दो अलग अलग वैल्यू में, तो मान लो अल्फा छोटा है तो उस टाइम पे क्या होगा, यहाँ प्लस आएगा सबसे राइट में, क्यों, ये पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव भाई, एकदम राइट साइड में अगर आप देखोगे मुंह फाड़ के प्लस बहुत बड़ा नंबर रखोगे, ये फैक्टर पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव और ए भी पॉजिटिव, तो तीनों चीजों का प्रोडक्ट क्या आ गया, पॉजिटिव। फिर बीटा पे इसकी पावर ओड है तो उसकी वजह से साइन चेंज होगा और फिर अल्फा पे फिर चेंज होगा। तो अगर पॉजिटिव की बात करें तो सोल्यूशन क्या आएगा, माइनस इनफा, पॉजिटिव क्या मतलब नॉन नेगेटिव, जीरो इंक्लूड कर दिया मैंने, से अल्फा यूनियन बीटा से इनफिनिट, ठीक है। अल्फा क्या है, छोटा रूट है और बीटा क्या है, आपका बड़ा रूट है, ठीक है भाई। ऐसे ही लेस देन 0 का केस क्या होगा, अल्फा से बीटा के बीच में, ठीक है। तो हमने ये चीज ध्यान रखी, अब इसे हम याद रखेंगे कि यार a ग्रेटर देन जब 0 होता है और d ग्रेटर देन 0 होता है तो दो रियल रूट होते हैं, तब वो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ना, वो क्वाड्रेटिक नहीं रहता है, मतलब क्वाड्रेटिक रहता है बट हमारे लिए हम उसको दो लीनियर में तोड़ सकते हैं। तो वेवी कर्व के अंदर अगर दो लीनियर आ जाएंगे तो उसको तो हम डील कर ही सकते हैं ना, तो इसलिए हम उसको मैनेज कर लेंगे। और अगर a पॉजिटिव का केस है तो पूरी क्वाड्रेटिक पॉजिटिव कब होगी, माइनस इनफिनिटी से छोटे रूट और बड़े रूट से इन्फिनिटी तक यूनियन में, और नेगेटिव कब होगी, छोटे रूट से बड़े रूट के बीच में, ठीक है। ये मान लो केस 1 का पार्ट 1 था, इसी का पार्ट 2 होगा अगर मान लो a लेस देन 0 है एंड d ग्रेटर देन 0 है। हालांकि वी कैन डील इट बाय मल्टीप्लाइंग नेगेटिव से। भाई अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मान लो a की वैल्यू -2 है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूंगा, साइन इनइक्वालिटी का पलट दूंगा और उसको पॉजिटिव बना दूंगा, कोफिशिएंट को पॉजिटिव बन जाएगा, तो उसके बाद मैं ऐसे ही कर सकता हूं। लेकिन फिर भी अभी आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं तो उस केस में क्या होगा, डी ग्रेटर देन 0 है तो दो रूट तो होंगे,
तो उस केस में बेटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ना वो आएगा तो यही दो रूट में टूट के, लेकिन उस टाइम पे फिर पता है क्या होगा, जब आप वेवी कर्व लगाओगे ना तो राइट में प्लस नहीं आएगा। क्यों भाई, ये फैक्टर प्लस है, ये फैक्टर प्लस है, बट ए क्या है, नेगेटिव है, तो प्लस प्लस इंटू माइनस, तो राइट में आएगा नेगेटिव, फिर आएगा प्लस, फिर आएगा नेगेटिव। इसलिए हम यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन जीरो का जो सोल्यूशन है वो देंगे आपका अल्फा से बीटा के बीच। और अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन जीरो पूछा जाए तो उसका आंसर होगा माइनस अल्फा यूनियन से अल्फा इंटू बीटा से इनफिनिट। ठीक है, बात समझ में आ गई। बात मुद्दे की ये है, अभी मैं केस 1 की बात ही कर रहा हूं, तो मैं आपको दोबारा बता दूं कि कोई क्वाड्रेटिक है, उसमें ए होगा और एक डी होता है। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो डी पॉजिटिव है, उसके दो रूट होते हैं, तो वो क्वाड्रेटिक दो फैक्टर में टूट जाती है। उससे इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि ये पॉजिटिव है या ए नेगेटिव है, वो टूट के दो फैक्टर में आ जाएगी। पर दिक्कत क्या है, अगर सिर्फ उसके साइन निकालने की बात करें तो हम बता सकते हैं कि वो माइनस इन्फिनिटी से छोटा रूट यूनियन बीटा रूट से इन्फिनिटी में पॉजिटिव होगा और छोटे रूट से बड़े रूट के बीच में नेगेटिव होगा अगर ए पॉजिटिव है, और अगर ए नेगेटिव है तो वो छोटे से बड़े के बीच पॉजिटिव होगा और साइड में नेगेटिव। मतलब तो ये याद रखो दो रूट है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक है, डी ग्रेटर देन जीरो, दो रूट आ गए अल्फा बीटा। अब अगर ए पॉजिटिव है ना तो वो रूट्स के साइड में पॉजिटिव होगा, बीच में नेगेटिव आएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो बीच में पॉजिटिव आएगा, साइड में नेगेटिव आएगा। सिर्फ इतना इतना पोर्शन a इंटू एक्स माइनस एल्फा, इसका साइन। पूरा बड़ा सारा क्वेश्चन के अंदर कोई फैक्टर है तो बस फिर तो आप उसको स्प्लिट कर दो, a को पॉजिटिव बना लो, नाउ सभी लीनियर फैक्टर जैसे प्लॉट करोगे क्रिटिकल पॉइंट, इसको भी प्लॉट कर लेंगे। अभी अपन क्वेश्चंस में देखेंगे, अभी तो सिर्फ ये वाली थ्योरी पढ़ रहे हैं जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी से रिलेटेड है ना, ये क्वाड्रेटिक में भी अपन पढ़ेंगे, बस एक बार के लिए आप इसको याद रखें, ठीक है भाई। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में ये होगा, मान लो डी क्या आ गया, जीरो आ गया, डी क्या आ गया, जीरो आ गया। अब डी जीरो आ गया और ए पॉजिटिव का केस चल रहा है मान लो, है ना, ए नेगेटिव का मैं अलग से बता दूंगा। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, पहले डी पॉजिटिव जीरो आ गया, डी बराबर जीरो का मतलब होता है टू इक्वल रूट्स आएंगे, टू इक्वल रूट्स आएंगे, अल्फा एंड अल्फा दोनों बराबर आएंगे, रियल इक्वल रूट्स आएंगे अल्फा और अल्फा। तो उस टाइम पे ये क्वाड्रेटिक कैसे लिखी जा सकती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को आप लिख सकते हो ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। अब तुम देखो कि यार ये जो क्वांटिटी है ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है ना भाई, किसी भी चीज का रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो अगर उस टाइम पे उसके साथ ए लगा हुआ है, ए पॉजिटिव है अगर, तो ये पूरी चीज हमेशा ये भी पॉजिटिव है, जीरो या जीरो से बड़ी है। और अगर ए नेगेटिव है तो पूरी की पूरी चीज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस चीज जो ये है, ठीक है ना, तो ये क्या होगी आपकी, हमेशा लेस देन जीरो है। क्यों, उस टाइप पे ये तो पॉजिटिव ही रहेगा और ये वाला फैक्टर नेगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आ गई आपको कि अगर भैया डी जीरो है तो दो फैक्टर आएंगे, दोनों बराबर आएंगे, तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा भाई, ए बच जाएगा, ठीक है। अब अगर ए पॉजिटिव है तो वो चीज हमेशा पॉजिटिव है, मतलब जीरो या जीरो से बड़ी है, नॉन नेगेटिव है, और अगर ए नेगेटिव है तो वो चीज हमेशा जीरो या जीरो से छोटी है। तो इस केस को भी अपन डील कर लेंगे वेवी कर्व से, पावर इवन आ जाएगी, इवन आ जाएगी तो क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट करके वैसे ही हम डील कर सकते हैं, ए चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, पूरे क्वेश्चन में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। केस थर्ड है, जो केस थर्ड है वो है अगर डी आपका लेस देन जीरो हो जाए, डी आपका क्या हो जाए, लेस देन जीरो हो जाए। जब डी लेस देन जीरो हो जाएगा ना उस टाइम पे आपके नो रियल रूट आएगा, कोई भी रियल रूट नहीं आएगा, नो रियल रूट। लेकिन उस टाइम पे एक चीज अच्छी ये है कि अगर ए पॉजिटिव है, ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमेशा पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। बस ये याद रखें, जीरो से बड़ा होगा, जीरो भी कभी नहीं होगा। जैसे सेकंड केस में क्या था, अल्फा पे तो जीरो होगा ना, वो बीच में फैक्टर, इसमें कभी जीरो ही नहीं होगा, वो जीरो से बड़ा होगा। और अगर ए नेगेटिव है, इफ ए नेगेटिव है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है आपका वो हमेशा नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तब सपोज करो इफ दिस फैक्टर is multiplied
in inequality, then we can cancel it out. भाई अगर ये पूरे के साथ मान लो कोई क्वेश्चन है, बड़ी सी इनइक्वालिटी है, उसके साथ अगर ये फैक्टर है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और ये ग्रेटर देन 0 है, तो यार इसको तो मैं उड़ा सकता हूँ ना, दोनों तरफ डिवाइड करके, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके। क्यों? किसी चीज से डिवाइड कर सकते, सब कब कर सकते हो? जब वो 0 ना हो। तो ये 0 है नहीं। दूसरी बात सर, अगर हम इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई तभी करते हैं जब हमें उसका साइन पता हो। तो अगर a पॉजिटिव है और d लेस देन 0 है तो उसका साइन पता है ना हमें। अगर a पॉजिटिव है और d लेस देन 0 है मतलब वो हमेशा पॉजिटिव है, और पॉजिटिव चीज से कभी भी मल्टीप्लाई कर दो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर पॉजिटिव चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम ही रहेगा, आप इसको उड़ा सकते हो। क्वेश्चन ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो ये है, इफ इन दिस केस दिस फैक्टर कैन बी कैंसिल्ड आउट but sign of inequality will change. Sign of inequality will change. क्या कहना चाह रहा हूं मैं ये कहना चाह रहा हूं, सपोज कि किसी क्वेश्चन में ऐसी कोई समथिंग क्वेश्चन है और उसके साथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0 है, और आपका क्वेश्चन ये है, और आपको पता चल गया कि a तो नेगेटिव है और d लेस देन 0 है, मतलब दोनों नेगेटिव है, तो सर ये तो हमेशा ही नेगेटिव होता है। अगर ये हमेशा ही नेगेटिव होता है तो अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं, मुझे पता है ये हमेशा नेगेटिव है, तो ये हमेशा नेगेटिव है, तो अगर इससे मैं डिवाइड करूंगा तो साइन तो चेंज होगा ना, साइन तो चेंज होगा, क्योंकि ये हम इस केस में क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी है। तो क्वेश्चन में क्या मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये उड़ जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, बस इधर तो 0 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करोगे 0 जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह की चीजें कर सकते हो। तो मैंने 2 बात बताई, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि भाई क्वाड्रेटिक है, ठीक है, अपन तो ए पॉजिटिव की बात लेके चलते हैं। भाई मैंने तो आपको लिखा दिया पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में क्या होगा। भाई अगर ए पॉजिटिव है तो नहीं है तो आप पॉजिटिव बना लो माइनस से, ठीक है। ये तो हमने स्टेप 1 में लिखा है, ये भी करने की लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना लो ताकि नेगेटिव हो तो लफड़ा ही ना रहे। तो पहले तो पॉजिटिव बना लो, खत्म बात। नाउ क्या करो, अब उसका डी देखो, अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो फैक्टर होगा, आपको फैक्टर दिख जाएंगे, नहीं है तो फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो आपको पता है माइनस बी प्लस माइनस, वो भी मैं लिख देता हूँ, शुरू में आप लिख सकते हो कि इसके जो रूट है वो कैसे निकालते हैं हम, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। फॉर्मूला कौन सा, ये श्रीधराचार्य है ना, श्रीधराचार्य फॉर्मूला, या फिर इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला, ठीक है ना। इससे आप 2 रूट निकाल सकते हो। अगर आपको फैक्टर नहीं दिखे तो वो पक्की बात है 2 लीनियर में टूट जाएगा, आप उसका साइन डिसाइड कर सकते हो। अगर मान लो बराबर 0 है तो भी वो टूट जाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अगर वो मान लो ग्रेटर देन लेस देन 0 है डी, और आप पागलों की तरफ फैक्टर ढूंढ रहे हो, तो हमें ढूंढने नहीं है क्योंकि वो फैक्टर होंगे ही नहीं, है ना, क्योंकि डी के अंदर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा तो वो रियल नंबर नहीं रहेगा, मतलब उसकी कोई रियल फैक्टर है ही नहीं। तो बस फिर हमें कौन सा पॉइंट लगाना है, ये वाला। अब उसका देख लो ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर ए पॉजिटिव है तो अब उससे डिवाइड कर दो मुंह फाड़ के इनइक्वालिटी को, कि साइन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उस चीज का इफेक्ट कुछ नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से आप हमेशा डिवाइड कर सकते हो, और वो नंबर हमेशा पॉजिटिव है इस केस में जब ए पॉजिटिव है और डी लेस देन 0। और अगर मान लो ए नेगेटिव है, डी लेस देन 0 और आपने डिवाइड कर दिया तो साइन चेंज कर दो, या पहले ए को पॉजिटिव बना लो -1 से मल्टीप्लाई करके, तो यहां से यहां आ जाओगे, साइन चेंज हो जाएगा, उसके बाद पॉजिटिव से डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अभी मैं 2-3 एग्जांपल लेता हूं छोटे छोटे इस पे बेस्ड, पर्टिकुलर इसी चीज को समझाने के लिए, तो आई होप आपको बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो एक बार मैं इसको रब करता हूं। देखो मैं सिंपल बात बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या क्या बात करी है ना, छोटे मोटे एग्जांपल से बात करते हैं। जैसे मान लो क्वाड्रेटिक है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अभी हमने बात करी थी कि सर इसका ध्यान से देखो, a क्या है, इसका a क्या है 1 पॉजिटिव है, और d देखो d इसका b स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 6 1, वो भी क्या है पॉजिटिव। सॉरी, हाँ डी पॉजिटिव है, अगर डी पॉजिटिव है तो इसके फैक्टर होंगे, और हमें साफ साफ दिख रहा है इसके फैक्टर, ये होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ये आ गया x कॉमन, x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तब आप इसको फैक्टर करके लिख दोगे तो ये आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू ग्रेटर देन 0। अब आप बेबी कर्व लगाओगे 2 3 प्लस माइनस प्लस,
तो आंसर क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से 2 यूनियन 3 से इनफाइनाइट। तो यही तो मैंने कहा था कि अगर a ग्रेटर देन 0 है, d पॉजिटिव है, तो उसका पॉजिटिव कब होता है, वो माइनस इनफाइनाइट से छोटे रूट यूनियन बड़े रूट से इनफाइनाइट। तो आप ये डायरेक्ट बोल सकते थे अगर आपको ये फैक्टर पता थे। चलो नहीं भी बोलना डायरेक्ट, आप फैक्टराइज कर सकते हो क्योंकि फैक्टर पक्के होंगे। मान लो क्वेश्चन में ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब साफ साफ ये दिख रहा है ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसका जो d है ना, d वो देखो माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये 0 आएगा। तो अगर d 0 था और a इसका पॉजिटिव है तो ये देखो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। और मान लो अगर a नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव होता, वो नेगेटिव होता, दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होता, तो मैं बोलता कि वो क्वांटिटी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। अभी के लिए क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव है। हमेशा पॉजिटिव है मतलब x कुछ भी रखो रियल नंबर, वो पॉजिटिव ही आएगा, किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और मान लो ऐसा हो कि यार एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। अब आप फैक्टर करने की कोशिश कर रहे हो पागलों की तरह, और फैक्टर हो ही ना इसके, तो मैंने इसीलिए कहा या तो फैक्टर दिख गए आपको, बात अलग है, नहीं तो पहले डी चेक कर लो। डी आपने देखा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 माइनस 3, ये तो लेस देन 0 आ गया, तो इसलिए नो फैक्टर, इसके कोई फैक्टर नहीं होंगे। अब करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है भाई, ये कोफिशिएंट इसका क्या है, पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, डी पॉजिटिव है, तो जो क्वाड्रेटिक है वो हमेशा उसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ये हमेशा ही पॉजिटिव है हर एक्स के लिए, तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू r। और अगर मान लो ऐसा हो जाता, मान लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 नेगेटिव कोई क्वाड्रेटिक है, अगेन आप फैक्टर कर रहे हो, आपसे नहीं मिले, आपने एक बार डी देखा तो माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 करके देखा, ये भी लेस देन 0, लेस देन 0 है, और a क्या है, पॉजिटिव है, d लेस देन 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक तो हमेशा पॉजिटिव होगी। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, x की वो वैल्यू बताओ जब वो वैल्यू नेगेटिव होगी, तो ऐसी तो कोई वैल्यू है ही नहीं ना x की दुनिया में जो इसको नेगेटिव बनाए, क्योंकि अगर इसका a पॉजिटिव है और इसका d नेगेटिव है तो ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव होगी। यही मैंने बोला था कि अगर a पॉजिटिव है, d नेगेटिव है ना, तो उसका साइन एक सा रहता है, या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, a पे। अगर a पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव है, a नेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव है। तो अगर मैं पूछूं ये हमेशा पॉजिटिव है, हाँ हमेशा पॉजिटिव है, बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x की वो वैल्यू जब वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव कभी होगा ही नहीं है, क्वाड्रेटिक कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। और वो कह रहा है x की वो वैल्यू बताओ जब नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5, x बिलोंग्स टू 5। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं ये कह रहा हूं अगर क्वाड्रेटिक के d ग्रेटर देन 0 है तो दो फैक्टर आएंगे, पक्की बात है। तो अगर क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक टर्म आ गया तो आप उसको फैक्टराइज करके वेवी कर्व से डील कर लो। अगर d बराबर 0 है तो भी वेवी कर्व से डील हो जाएगा। लेकिन अगर लेस देन 0 है तो बस एक चीज ध्यान रखें कि उसका साइन चेंज नहीं होगा। अगर उसका a पॉजिटिव है तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव है, और अगर a नेगेटिव है तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव है। अब अगर वो हमेशा पॉजिटिव है और पूरे क्वेश्चन में वो मल्टीप्लाइड है, तो आप उसको मुंह फाड़ के दोनों तरफ डिवाइड करके उड़ा सकते हो, क्योंकि वो पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर वो नेगेटिव है हमेशा, अगर a नेगेटिव है तो भी उड़ा सकते हो, बट तब साइन चेंज कर देना, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाता है। मेरा मतलब है उस केस में वो क्वाड्रेटिक हमारे लिए बाहर नहीं है इनइक्वालिटी सॉल्व करने में। ठीक है, अभी अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है भाई, चलो चलो छोटा सा क्वेश्चन ही आगे, क्वेश्चन नंबर जो भी था, 3x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सॉरी, माइनस 3x प्लस 4, ठीक है, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 लेस देन। दो क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। अब इसकी अगर बात करें तो मैंने क्या कहा था, आप हमेशा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कर लो, पॉजिटिव कर लो, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 आ जाएगा। लेकिन साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा, है ना, क्यों, क्योंकि
माइनस से मल्टीप्लाई करने पे वो पलट जाता है, इस पे ध्यान दें, ये पलट गया है। ठीक है, बस अब आप इसको फैक्टराइज करो तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 लेस देन 0। तो x कॉमन आ गया, x प्लस 4 माइनस 1 कॉमन आ गया, x प्लस 4 लेस देन 0। तो यहाँ से आ गया x माइनस 1 x प्लस 4 लेस देन इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर आएंगे -4 और 1। अब आपका कोफिशिएंट x स्क्वायर क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव चाहिए तो सीधा बिटवीन द रूट है ना, तो x बिलोंग्स टू -4 से 1। क्योंकि इक्वलिटी है 0 पे तो आप इनको इंक्लूड भी कर सकते हो, बीच बीच का हिस्सा है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है प्लस। ठीक है, ऐसे ही अगर मान लो देखो डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको फैक्टराइज देखो हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं, तो x स्क्वायर माइनस 9x माइनस x प्लस 9 लेस देन 0। तो 1 अपॉन x कॉमन आ गया, x माइनस 9 और x माइनस 1 ये फैक्टर आएंगे आपके, ठीक है ना, लेस देन 0। तो अगेन देखो इसमें भी आप फंडा लगा सकते हो क्योंकि दो ही रूट अपलोड होने हैं, 1 और 9। अगर ये प्लस ये माइनस ये प्लस है तो दोनों रूट हैं, चाहे वो ओवरऑल क्वाड्रेटिक नहीं है ना, पॉलिनोमियल नहीं है, डिनोमिनेटर में है, लेकिन दो ही रूट आए हैं ना, और हमें साइन डिसाइड करना है और हमने लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बना दिए तो प्लस माइनस प्लस आएगा क्योंकि पावर सबकी ओड है। तो बस नेगेटिव चाहिए तो बिटवीन द रूट ले लो सीधा, x बराबर 1 से 9। पॉजिटिव चाहिए होता तो माइनस इनफिनिट से 1 यूनियन 9 से इनफिनिट आप ले लेते, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक वाले फैक्टर को डील करना है। अब अपन थोड़े से दो चार मिक्स्ड एग्जांपल करते हैं ताकि अपने बात समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है भाई। ये मैं मिटा दूंगा। चलो मान लो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 0 को सॉल्व करना है, ठीक है। अब देखो लीनियर तो नहीं है, क्वाड्रेटिक है, तो ऊपर वाला तो देखो आपको फैक्टराइज हो रहा है, तो ये तो बन गया x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लेस देन 0। अब दिक्कत क्या है, मैंने ये अब पूरी कहानी क्यों पढ़ाई थी अब समझ में आएगी आपको। ये टर्म को गरीब बच्चा फैक्टराइज करने जब लगेगा तो वो उससे होगा नहीं, फिर वो बस सोचता ही रहता है। तो हमने क्या आपको उसको बता दिया शुरू में, क्योंकि अभी आप नए नए हो, शुरू में जो बच्चे 10th की जस्ट बाद पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सर इसका डी देखो, डी तो डी देखोगे तो आपको पता है ये नेगेटिव आएगा, डी नेगेटिव है ए पॉजिटिव है, तो केस थर्ड ए पॉजिटिव डी नेगेटिव, तो ये क्वांटिटी तो हमेशा ही पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है हर एक्स के लिए। अच्छा पॉजिटिव है तो सर इसका क्या रोल है, इसको डिवाइड करो, हटाओ साले को, मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 से। पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे अगर आप तो साइन पे फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो मैं मल्टीप्लाई करके दोनों तरफ उड़ा देता हूँ, तो 0 को मल्टीप्लाई करूंगा तो कुछ नहीं आएगा, तो मैंने कहा मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है बस। तो क्वेश्चन में क्या आ गया, x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लेस देन 0, साइन पे भी फर्क नहीं पड़ा। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि जब क्वांटिटी कैसे फर्क, या तो फैक्टराइज हो जाएगी फिर तो वे भी करने में दिक्कत ही नहीं आएगी, फैक्टराइज नहीं हो डी लेस देन 0 हो, तो अगर वो पॉजिटिव है ए तो हमेशा पॉजिटिव है, अगर ए नेगेटिव है तो वो हमेशा नेगेटिव है, तो आप दोनों ही केस में उसको मल्टीप्लाई करके उड़ा सकते हो। फर्क सिर्फ ये है जब ए नेगेटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी से जब आप मल्टीप्लाई करते हो कांस्टेंट जो भी है तो साइन हमेशा चेंज हो जाते हैं इनइक्वालिटी में, ठीक है। आई होप नाउ यू विल आप रिलेट कर पाओगे अभी मेरी बात को, है ना, इससे, है ना। चलो बहुत अच्छी बात, बस क्वेश्चन तो ये बन गया। अब ये दो रूट है भाई, एक -1 है एक 1 है, प्लस माइनस प्लस चलना है, सबकी पावर ओड है, तो नेगेटिव चाहिए बिटवीन द रूट ले लो, बस x बिलोंग्स टू -1 से 1, ये आपका फाइनली आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से गेम चलता है भाई इसमें। तो अभी क्वेश्चंस और करते हैं कुछ। चलो एक क्वेश्चन में दे देता हूं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है भाई। चलो अभी सर आपने स्टेप 1 क्या बताया था, सबको पॉजिटिव बना लो लीडिंग कोफिशिएंट, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव नहीं है, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2
लेस देन इक्वल टू 0। साइन ऑफ इनइक्वालिटी तो चेंज हो जाएगा, है ना, पलटा खा जाएगा ये तो, क्योंकि -1 से मल्टीप्लाई किया। अब ये वाली क्वांटिटी बच गई जो फैक्टराइज नहीं हो रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका डी देखो, देखो डी देखोगे जब आपको दिख जाएगा 1 - 4 × 2 लेस देन 0 आ रहा है, डी लेस देन 0 है, ए पॉजिटिव है, तो केस थर्ड के हिसाब से ये जो चीज है ना ये हमेशा ही क्या है, पॉजिटिव है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। अगर हमेशा पॉजिटिव है ना तो बस मुंह फाड़ कर आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, ताकि इस चीज को आप गायब कर दो, क्योंकि वो पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन भी चेंज नहीं होगा। तो मल्टीप्लाई बाय x² + x + 2 which is a positive quantity, so sign will not change, so question will remain x - 2 / x - 3 less than 0। अगेन दो लीनियर फैक्टर है, दो रूट है, दोनों की पावर ओड है, कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो लास्ट में प्लस आएगा, पावर ओड है तो सब पे साइन चेंज होगा, तो क्वाड्रेटिक की तरह डील कर सकते हो, नेगेटिव चाहिए बिटवीन द रूट ले लो, x बिलोंग्स टू 2 से 3। अब इसमें वही लास्ट स्टेप जो मैंने दिखाया था, न्यूमरेटर में 0 वाले फैक्टर्स को इंक्लूड करो तो 2 पे क्लोज आ गया और 3 पे ओपन आ गया, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है x upon x plus 2 less than 1 upon x। ठीक है भाई, अब इसमें क्या होगा, कुछ लोग क्या करेंगे, है ना, गरीब आदमी क्या करेगा ना, मैं बता रहा हूं ये सब चीजें गलतियां कर करके कि अब ये गलतियां नहीं करनी है। गरीब आदमी क्या करेगा, वो बोलेगा x² upon x plus 2 less than। ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि x वेरिएबल है, साइन प्लस माइनस पता नहीं है, और आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसको, है ना, तो गलत कर दिया, ठीक है ना। वेरिएबल क्वांटिटी जो प्लस माइनस हमें नहीं पता, वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर, ये सब लिखने के बजाय सीधा लिख दो हम ना, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना, बताया था आपको, इसलिए हम इस चीज को करने से बचेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम भाई साहब को पूरा ही कहेंगे, एड़ा उठ के पूरा की पूरे इधर आ जाओ, तो ये बन गया x upon x plus 2 minus 1 upon x less than 0। एलसीएम लोगे x into x plus 2, ऊपर बन जाएगा x² minus 1 less than 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो रही है, x plus 1 x minus 1 upon x into x plus 2 less than 0। ठीक है, तो अगेन रियल वेवी कर्व से भाई सबके पावर पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब नाउ जीरोस निकालो, तो -2 -1 0 1, ये कब जीरो हो रहा है, -2 पे ना, ये कब जीरो हो रहा है -1 पे, ये कब जीरो हो रहा है 0 पे, और ये कब जीरो हो रहा है 1 पे, तो -2 -1 0 1। सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो राइट में मुंह फाड़ के प्लस लगा दो, और सबकी पावर ओड है तो सबके अबाउट साइन चेंज होगा। नेगेटिव चाहिए आपको, बस ये बीच का हिस्सा आ गया, ये वाला और ये वाला, तो x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 0 से 1। अब देखो इक्वलिटी तो है ही कहीं, तो 0 को इंक्लूड करने का कोई मतलब ही नहीं है, बस यही आपका फाइनली आंसर आ गया। ठीक है भाई, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो आई होप आप इससे चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, है ना, तो आप इनको करें, है ना, जो पढ़ाया इसको देखें अच्छे से, और फिर इन एग्जांपल्स को करें, तो और प्रैक्टिस के लिए और एग्जांपल करें, बट अगर थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये 2-4 एग्जांपल भी आपको इनफ है ना थ्योरी क्लियर करने के लिए। बाकी कुछ इलस्ट्रेशंस और कुछ और एग्जांपल जिसमें वो कुछ फैक्टराइजेशन यूज हो या कोई ऐसी ट्रिक यूज हो जो हमें पहली बार में अटपटी लगे, तो 2-4-5-7 क्वेश्चन को ही अपन एक नेक्स्ट क्लास में और ले लेंगे, है ना, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, है ना। बाकी आप इससे एकदम अच्छे से इजीली कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे इसलिए आप, ठीक है भाई। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।